दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे बैठे बैठाए शिथिल पड़ी कांग्रेस के अंदर एक करंट पैदा कर दिया। करंट भी ऐसा कि एक उदय का उदय हो गया। दोस्तों, आज देश की राजनीति में जानते किसकी सबसे ज्यादा चर्चा है? नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी? दोस्तों, कहने वाले तो ये कहते हैं कि वो जिसके पीछे नरेंद्र मोदी पड़े हैं और वो जिसके पीछे राहुल गांधी खड़े हैं, वो है आज के दौर की राजनीति का सबसे चमकता हुआ चेहरा, उदय भानु चिब। दोस्तों, उदय भानु चिब यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हालांकि एआई समिट में उदय भानु चिब नहीं गए थे प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन क्योंकि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया तो बाद में उनको भी पुलिस ने धर लिया। लेकिन इसके बाद जो कुछ भी हो रहा है दोस्तों, देश की राजनीति में हर दिन डिबेट हो रही है, तो घुमा फिरा के उदय भानु चिब का ही नाम सामने आ रहा है। क्योंकि दिल्ली पुलिस के हिसाब से इस पूरे कृत्य का, इस पूरे एपिसोड का जो मास्टरमाइंड है वो उदय भानु चिब ही है। वैसे मास्टरमाइंड जैसे शब्द तो ऐसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। लेकिन अब जब उदय भानु चिब देश की राजनीति के एक तरफ से सेंटर पे आ गए और हर कोई उनकी चर्चा कर रहा है, तो लोग ये भी कह रहे हैं दोस्तों कि उदय भानु शायद अपने स्तर पर इतने बड़े नेता नहीं बन पाते, इतनी चर्चा अपनी नहीं करवा पाते। मोदी जी और उनके पॉलिटिकल फैसले ने, या फिर ये कह लें कि बीजेपी के स्ट्रैटेजिक फैसले ने, या उनकी पुलिस ने बैठे बैठाए उनको हीरो बना दिया। हालत ये हो गई दोस्तों कि अब तक उदय भानु के सपोर्ट में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे, राहुल गांधी थे, लेकिन अब तो प्रियंका गांधी ने भी उदय भानु और जितने भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है जिनको हिरासत में लिया गया है, उन्हें अपना खुला सपोर्ट देते हुए कह दिया है, सत्य के लिए शांतिपूर्ण एवं अहिंसक प्रतिरोध हमारी गौरवशाली विरासत है जो हमें महात्मा गांधी जी और लाखों करोड़ों भारतीय पूर्वजों से मिली है। दुनिया भर के दबाव में झुककर भारत के हितों से समझौता करने वाले प्रधानमंत्री और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने में 140 करोड़ भारतवासियों का हित है। जनता की आवाज उठाने के लिए युवा कांग्रेस के साथियों पर कार्रवाई अत्यंत निंदनीय और शर्मनाक है। कांग्रेस पार्टी युवा कांग्रेस के निडर सिपाहियों के साथ डटकर खड़ी है। आई स्टैंड विद यूथ कांग्रेस। प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है, जो बात राहुल गांधी ने कही, जो बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही, कि हमारा राजनीतिक इतिहास रहा है प्रतिरोध का, विरोध का। भाई, स्वतंत्रता आंदोलन हो ही ना पाता अगर गांधी और उनके अनुयायी या भगत सिंह ना कहते कि हम विरोध नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, हमारे पुरखों ने यह तय किया कि अब बस और अत्याचार नहीं, हम अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करते हैं। इसी वजह से आज हम इस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं ना, खुद को आजाद कह पा रहे हैं ना, तो फिर प्रतिरोध कैसे गलत हो जाए? यही कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है। हालत ये हो गई दोस्तों कि वो गुजरात जो मोदी का गढ़ माना जाता था, वो गुजरात जो मोदी का सबसे अभेद्य किला है, वहां भी युवा कांग्रेसी अब सीधे हाथों हाथ हो रहे हैं। किससे? युवा भाजपाइयों से। युवा भाजपाई मैं क्यों बोल रही हूं? क्योंकि ऑफिशियली ये भाजपाई है नहीं दोस्तों। गुजरात यूनिवर्सिटी में आरएसएस के प्रोग्राम में एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव संजय सोलंकी समेत कई कार्यकर्ता यहां पर विरोध करने आए तो उन पर कार्रवाई कर दी गई। इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों उनका एडमिशन रद्द कर दिया गया। सभी कार्यकर्ताओं पर विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश प्रतिबंध लगाया गया है और इसका जो है एनएसयूआई ने बहुत जबरदस्त विरोध किया है। दोस्तों, एनएसयूआई आरएसएस का कार्यक्रम का विरोध करने के लिए आए तो उनका एडमिशन रद्द कर दिया गया। और यहाँ पर देखिए विरोध क्या था, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध था। विरोध में फोटोज किसकी थी दोस्तों? फोटो आप देख लीजिए, भगत सिंह की फोटो है, पटेल की फोटो है, और यहाँ पर किसकी फोटो है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। और कटाक्ष वीर सावरकर पर कि 9 वर्षों में 6 बार सावरकर ने लिखित माफी मांगी। किससे? अंग्रेजी हुकूमत से। दोस्तों, एनएसयूआई के जब ये कार्यकर्ता उतर रहे थे विरोध में, तो क्या उनको पता नहीं था कि इस तरह का जबरदस्त एक्शन उन पर हो सकता है? तब जबकि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने गुजरात में सीधा लोहा लेने का अब मन बना लिया है। ये दोस्तों मात्र एक ट्रेलर है। पिक्चर तो देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार आ रही है। लगातार यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं ना कोई या तो पुलिस से भिड़ रहा है या शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहा है। दिल्ली की इन वीडियो को देखिए आप दोस्तों। दिल्ली में तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गुस्सा उबाल पर पहुंच गया। यूथ कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे वो बैरिकेडिंग फांद कर कूद कर जा रहे हैं। महिलाएं तक हैं इसमें। इन नेताओं के पास कोई वजह नहीं है, बस यही वजह है कि उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को जेल में डाल दिया गया है। और जहां तक बात है दोस्तों उदय भानु चिब की, तो उदय भानु चिब का जरा आप सोशल मीडिया एक्स में बायो देख लीजिए। इन्होंने अपना जो बायो है उसमें लिख दिया है, अरेस्टेड फॉर रेजिंग इंडियाज वॉइस। भारत की आवाज उठाने के लिए मुझे अरेस्ट किया गया है। ये कितनी बड़ी बात है आप सोचिए। हालत ही हो गई दोस्तों कि महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा, उन्होंने एक
सादी टी शर्ट ली, सफेद टी शर्ट, उसमें लिख दिया पीएम इज कॉम्प्रोमाइज और उस टी शर्ट को पहन लिया। मतलब इस तरह के अलग अलग तरह के विरोध प्रदर्शन कांग्रेसी कर रहे हैं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करने के लिए। प्रियंका गांधी जैसे लोग ट्वीट कर रहे हैं, अलका लांबा जैसे लोग टी शर्ट्स बना बना कर पहन रहे हैं, कहीं शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से भी एक तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। किसे सपोर्ट करने के लिए? उदय भानु चिप को सपोर्ट करने के लिए। किसे सपोर्ट करने के लिए? यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करने के लिए। आप सोचिए, उदय भानु करोड़ों रुपए खर्च कर देते ना, तो भी अपनी इतना प्रमोशन नहीं करवा पाते जितना मोदी जी और उनकी पुलिस ने बैठे बैठाए कर दिया। हालत ये दोस्तों कि कांग्रेस और यूथ कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया में ऐसी ऐसी फोटोज शेयर की जा रही है जिसमें लिखा है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। दोस्तों देखिए ऊपर लिखा है डरपोक पीएम टी शर्ट से भी डरता है। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश में किसान महाचौपाल में राहुल गांधी ने भी अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुला सपोर्ट दे दिया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर हैं। हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। आप में कांग्रेस पार्टी का खून है, देशभक्ति का खून है। आप हरी क्रांति लाए, आपने देश को अनाज दिया, भोजन दिया, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया है। आपने इंडस्ट्री बनाई, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आप 21वीं सदी में आईटी रेवोल्यूशन लाए, डेटा देकर, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ये कह दिया कि उनको 60 साल का राजनीतिक इतिहास हो गया, राजनीति में वो 60 साल थे, लेकिन उन्होंने अपने करियर में इससे डरपोक प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा। मैं कम से कम 60 साल से सियासत में हूं और 54 साल से मैं एमएलए एमपी बन के काम कर रहा हूं, लेकिन ऐसा प्राइम मिनिस्टर मैं कभी नहीं देखा जो अपने आप को पार्लियामेंट में आकर हमसे मिलकर, जैसा कि राहुल जी ने कहा, आंख में आंख भी नहीं मिलाता, अपनी बात को भी नहीं रखता, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता और सब कुछ जो बोलता है इतवार के दिन, संडे के दिन मन की बात, और मंडे के दिन पार्लियामेंट में आने के लिए वो कभी तैयार नहीं है। अब दोस्तों मैं कोई राजनीतिक भविष्यवाणी करने वाली तो नहीं हूं। हो सकता है कांग्रेस पार्टी का ये दाव उल्टा पड़ जाए और उनको महंगा पड़ जाए। हो सकता है उदय भानु चिप वाकई में बहुत बड़े नेता बन जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद उनको कोई खबर लेने वाला भी ना मिले। लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि बैठे बैठाए बीजेपी ने 2-3 मुश्किलें अपने लिए कर ली हैं। क्यों? क्योंकि विरोध होता और कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया जाता तो इतनी चर्चा नहीं होती। अब जब से इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, फिर उदय भानु चिप को हिरासत में लिया गया, तब से लेकर अब तक बार बार इसी मामले में डिबेट हो रही है। और जब डिबेट हो रही है तो उस डिबेट पे कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता पहुंचकर क्या कर रहे हैं? यही कह रहे हैं कि पीएम ने ट्रेड डील जो की वो दबाव में आकर की, पीएम ने किसानों के साथ समझौता कर दिया। दोस्तों उसी डिबेट में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता एप्स्टीन फाइल का जिक्र कर रहे हैं। दोस्तों इन्हीं चीजों से तो बच रही है ना बीजेपी। एक्चुअली में बीजेपी को यही लगा था कि पहले गिरफ्तारियों को तूल देकर और उसके बाद प्रधानमंत्री का नंगा नंगा वाला भाषण, उसके बाद ये मामला पूरा एक तरफा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कोई भी चीज राजनीति में कभी आपके हिसाब से चले ये नहीं होता है। फिलहाल तो ऐसा होता बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है बीजेपी के लिए। और कांग्रेस पार्टी को कम से कम बैठे बिठाए एक नेता मिल गया। हालांकि दोस्तों उदय भानु चिप लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं और दोस्तों उदय भानु चिप खांटी कांग्रेसी हैं, इनके पिता भी कांग्रेसी हैं और माता और पिता दोनों ने अपने बेटे को फुल सपोर्ट किया है। कल मैंने आपको एक खबर भी दिखाई थी, उदय भानु चिप की माताजी जो हैं उन्होंने मीडिया में आकर लगातार इंटरव्यूज दिए हैं और कहा है कि वो अपने बेटे के सपोर्ट में हैं और वो देश के लिए जेल गए हैं और वो हमेशा अपने बेटे का सपोर्ट करेंगी। जो उनका बेटा है वो गांधी का अनुयायी है और भगत सिंह का भी भक्त है। हालांकि दोस्तों उदय भानु चिप खुद खांटी कांग्रेसी हैं, इनके पिता भी कांग्रेसी रहे हैं, जम्मू इलाके से आते हैं उदय और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इससे पूर्व में भी कांग्रेस के जो छात्र इकाई से उससे जुड़े रहे हैं। लेकिन उदय भानु चिप को जितनी मीडिया हेडलाइन मिली है दोस्तों हाल के दिनों में, और जिस तरह से उनके साथ राहुल गांधी भी खड़े हैं, खड़गे साहब भी खड़े हैं, प्रियंका गांधी खड़ी हैं, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता लाइन में लगकर रोज वीडियो शेयर करते रहते हैं उदय भानु का सपोर्ट करने के लिए। उदय भानु चिप को कम से कम बाहर आकर मोदी जी को थैंक यू तो एक बार बोल देना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब।